इस लेक्चर में ब्राइबेरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, अभी जारी की है। ये ट्रेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी ब्राइबेरी के लिए काम करती है। इसमें यह देखा जाता है कौन से देश में ज्यादा रिश्वत ली जाती है। ब्राइबरी मतलब रिश्वत, रिस्क मतलब जोखिम, कि रिश्वत का जोखिम कितना है किस देश में, इसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसमें 194 कंट्रीज, टेरिटरी वगैरह, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस रीजन है, देश हैं 194, उनके बारे में ये इंडेक्स जारी की जाती है कि किस देश में कितना ज़्यादा रिस्क है। बिजनेसमैन अगर मान लो कोई इन्वेस्ट करने आए इंडिया में, तो इंडिया में ब्राइबेरी रिश्वत कितनी ली जाती है, बिजनेसमैन को बिजनेस खोलने के लिए, कंपनी खोलने के लिए कहाँ कहाँ पे रिश्वत देनी पड़ेगी, ये सब उसके बारे में पता चल जाता है कि किस देश में कैसी कंडीशन है। ये ओरिजिनली 2014 से पब्लिश की जा रही है, पहली बार 2014 में पब्लिश की थी। तो बिजनेस जो कम्युनिटी है, उद्योगपति हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है इस इंडेक्स के जरिए कि कौन सी कंट्री में कितना रिस्क है ब्राइबेरी का, रिश्वत का। ये जो डेटा तैयार करता है ट्रेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे ये डेटा कलेक्ट करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, वीडम इंस्टीट्यूट है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इनसे ये डेटा कलेक्ट करता है, फिर इसको कंपाइल करके ये निकालता है किस देश में कितनी ब्राइबेरी है। जो मेथड है इसका कैलकुलेट करने का 4 फैक्टर पे बेस है, मतलब आधार बना हुआ 4 फैक्टर पे, इनके बेस पे निकालता है। पहला है इन्फोर्समेंट एंड एंटी ब्राइबरी डिटरेंस, कि किस देश ने ब्राइबरी को, रिश्वत को खत्म करने के लिए कितने कदम उठाए हैं, कितने लॉ बना रखे हैं, ये देखता है। दूसरा है बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, कि जो उद्योगपति है कैसे इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, किस तरह से उन्हें परेशानियां आती हैं, ये सब कुछ देखता है। गवर्नमेंट और सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट का और सिविल सर्विसेज का कैसे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी से काम होता है या नहीं, ये देखता है। कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट विच इंक्लूड्स द मीडियाज रोल, ये देखता है जो सिविल सोसाइटी है वो कैसे ओवरसाइट करती है और मीडिया का रोल क्या है किस कंट्री में, मीडिया किस तरह से गवर्नमेंट को छानबीन करती है, मॉनिटर करती है, यानी कि रिश्वत कोई ले रहा था उसको उजागर किया जाता है नहीं किया जाता। ये सब कुछ 4 क्राइटेरिया के बेस्ड पे निकालती है रैंकिंग। कंट्रीज की क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या परफॉर्मेंस रही है, इंडिया आया 82 पोजीशन पे 2021 में। यह पिछले साल आया था 77, यानी कि 77 नंबर पे आया था पिछले साल से, यानी कि रैंकिंग घट गई है, क्योंकि 82 पोजीशन पे आया, नंबर 1 पे आता तो यानी कि इसमें जो करप्शन है, ब्राइबेरी कम होती है, लेकिन यहाँ पे 82 घट गई, और यानी कि ज़्यादा ब्राइबेरी, रिश्वत ली गई है इंडिया में 2020 में। 2020 का जो हम देखें रैंकिंग, यानी कि 2019 का डेटा देंगे ना 2020 में, और 2021 में 2020 का, यानी कि 2020 की जो रैंकिंग थी इंडिया की 77, 45 स्कोर था इंडिया का, और 82 पोजीशन आई 2021 में 44 स्कोर के साथ। इंडिया देखो अपने जो नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, इनकी रैंकिंग तो और भी खराब है। पाकिस्तान की, चाइना की, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनकी और भी खराब है। वर्ल्ड की पोजीशन क्या है, सबसे लोएस्ट नंबर पे है नॉर्थ कोरिया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिट्रिया, ये टॉप 5 बॉटम कंट्रीज हैं, इनकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग है। और सबसे कम है, यानी कि नंबर 1 पे जिसपे ब्राइबेरी बहुत ही कम है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री भाई साहब यूरोप में, देखा ही होगा आपने यूरोप, ये यूरोप में देखो, यहाँ पे, इधर यहाँ पे डेनमार्क, यूरोप से साइड में देखो यहाँ पे, ये है डेनमार्क। डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, नॉर्वे यूरोप की कंट्री है, ये यूरोप में नहीं आता, यूरोप के इधर आता है ये डेनमार्क, लेकिन यूरोप में ये देखो नॉर्वे यहाँ पे, और फिर है फिनलैंड भी, नॉर्वे के पास है स्वीडन भी, न्यूजीलैंड। तो ये कंट्री है, सबसे लोएस्ट रैंकिंग है, यानी कि सबसे अच्छी कंडीशन है, ब्राइबेरी बहुत कम है यहाँ पे। ये देखा गया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है पिछले 5 साल में यहाँ पे और ज़्यादा रिस्क बढ़ा है ब्राइबेरी का, रिश्वत का। अमेरिका में 2020 से 2021 में जो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो कंट्री हैं उनमें भी रिस्क बढ़ा है भाई साहब, इंक्रीज हुआ है। इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं ब्राइबेरी को ख़त्म करने के लिए, देखो करप्शन को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का कमिटमेंट लिया हुआ है इंडिया ने, कि करप्शन के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रही जाएगी, यानी कि किसी ने भ्रष्टाचार किया उसके अगेंस्ट खतरनाक से खतरनाक कदम उठाए जाएंगे, ऐसा इंडिया ने कमिटमेंट किया है। सिर्फ कमिटमेंट किया भाई साहब, कागजों में होता है आपको भी पता है, लेकिन हमें तो वही लिखना है एग्जाम में जो कागजों में चल रहा है। और करप्शन तो आप जाते हो, कैसे डिफाइन करोगे करप्शन को, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार कब बोलते हैं, देखो जब कोई भी ऑफिशियल, पब्लिक हो या प्राइवेट ऑफिशियल, किसी भी प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में, अपनी पोजीशन को प्राइवेट पर्पज के लिए, अपने पर्पज के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करता है, वो ये करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेके, या किसी का कोई काम करता है तो किसी से पैसा लेता है, या ऑफिस का अपने रिश्तेदारों के लिए यूज करता है, मान लो कोई टेंडर देना गवर्नमेंट का तो अपने रिश्तेदार को दिवा दिया टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट दिवा दिया, तो इस तरह से यूज करना करप्शन हो गया।
तो ट्रांसपेरेंट सिटीजन फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने ये चलाया जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। इसके साथ साथ जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चला रखी है डीबीटी, इसमें क्या है, जो भी बेनिफिशियरी होते हैं लोगों को डायरेक्ट वेलफेयर बेनिफिट है, जैसे आधार कार्ड के जरिए लिंक कर दिया जाता है बैंक अकाउंट, उसमें जैसे मान लो लोगों को पेंशन दी जाती है या कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है, रुपया पैसा, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेजा जाता है। यानी कि बीच के जो इंटरमीडियरीज थे वो खत्म कर दिए, बीच के बिचौलिए, क्योंकि वो भी भाई साहब बीच में पैसे खा जाते थे। कई बार ऐसा होता था, पेंशन देते थे, सरपंच बांटता था गांव में, विलेज में, या प्रधान बांटते थे, मतलब अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में, तो बीच में वही खा जाते थे, कहते थे इस महीने की आई नहीं। तो ऐसे होता है विलेज एरियाज में भी। नेक्स्ट है ई टेंडरिंग। देखो पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट है, यानी कि जो टेंडरिंग ली जाती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटली होती है अब। ई गवर्नेंस ये मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिजिटली प्रोवाइड करना सर्विस, जैसे आपको लाइसेंस बनवाना है या आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो ऑनलाइन आप करो ये सर्विस ई गवर्नेंस के जरिए। जो भी करप्शन होता था, मान लो आपको जो पैसे देने पड़ते हैं ऑफिशियल्स को अपना काम कराने के लिए, वो कम हो गया भाई साहब पहले से। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये भी चला हुआ है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब है लोगों को डायरेक्ट मार्केट से जोड़ना, इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना माल बेच सकें इस प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेट पे साइट बना दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। एक करप्शन एक्ट बनाया था 1988 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें देखो अमेंडमेंट किया गया और इसमें यह भी रखा गया कि जो रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है, उसको तो भाई साहब सजा मिलेगी जैसे पब्लिक ऑफिशियल है, लेकिन इसमें यह अमेंडमेंट कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, मतलब संशोधन, कि जो ब्राइब देता है यानी कि जो रिश्वत देता है उसको भी सजा मिलेगी। इससे क्या ये होगा कि लोग रिश्वत देना बंद ही कर देंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना हुआ है हमारे यहाँ पे, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई साहब, ये करप्शन के अगेंस्ट काम करता है। इसने एक इंटीग्रेटेड पैक्ट अपनाया हुआ है ताकि जल्दी से जल्दी जो करप्शन के मामले जल्दी से जल्दी इफेक्टिव मैनर में एक्सपीडिशियसली का मतलब है जल्दी से उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, जांच हो सके। एक लोकपाल इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है हमने, जो भी पब्लिक सर्वेंट वगैरह उनके खिलाफ ये कंप्लेंट जो आती है उनके खिलाफ ये जानकारी इकट्ठे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है, इसके थ्रू इनको पावर मिली हुई है कि करप्शन के अगेंस्ट कोई जानकारी इकट्ठा करना, इन्वेस्टिगेशन कराना लोकपाल करा सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। तो यही था इसमें।